नागिनों की रानी अपने महल में प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। नागराज काम में व्यस्त थे और रानी के साथ कमरे के अंदर श्वेता नागिन मौजूद थी। रानी को बहुत दर्द हो रहा था। बहुत दर्द हो रहा है श्वेता, पेट फटा जा रहा है। कोई बात नहीं रानी माँ, बस और कुछ वक्त, उसके बाद आप माँ बन जाओगी। काश मैं भी बन पाती। तू भी एक दिन माँ बन पाएगी श्वेता, भगवान पर भरोसा रख। लेकिन अभी मुझे संभाल, बहुत दर्द हो रहा है। दर्द से तड़पते हुए रानी माँ ने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया, लेकिन दूसरी बेटी को जन्म देते समय सांस अटककर उनकी मृत्यु हो गई। श्वेता की गोद में रानी माँ की 2 बेटियां थी और तभी श्वेता के दिमाग में एक बुरा ख्याल आया। मेरे सिवा किसी को नहीं पता कि रानी माँ ने 2 बेटियों को जन्म दिया है। क्यों ना मैं एक बेटी को लेकर चली जाऊं, महाराज को कुछ पता ही नहीं चलेगा और मैं भी माँ बन जाऊंगी। श्वेता ने एक बेटी को छुपा कर रखा और दूसरी बेटी को लेकर नागराज के पास गई। महाराज, आपको बेटी हुई है, लेकिन एक बुरी खबर है। क्या बुरी खबर, बताओ। इसे जन्म देते हुए रानी माँ की मृत्यु हो गई है। क्या? ये नहीं हो सकता। मेरी पत्नी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। आजा बेटी आजा, मैं तुझे सब कुछ दूंगा। तू इस राज्य की राजकुमारी है। महाराज ने बच्ची को गोद में ले लिया। श्वेता ने कहा, मुझे इजाजत दीजिए महाराज, मैं अपने गांव लौटना चाहती हूँ। मैं यहाँ काम नहीं करना चाहती। लेकिन क्यों? मैं रानी माँ को बचा नहीं पाई। ये दुख जिंदगी भर मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। आज रात को ही मैं गांव लौटना चाहती हूँ महाराज। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। श्वेता तो किसी और वजह से काम छोड़कर जाना चाहती थी। नागराज अपनी बेटी को लेकर बिजी हो गए और रात को दूसरी बेटी को पल्लू में छुपाकर श्वेता महल से निकल गई और फिर 2 दिन का सफर तय करके वो अपने गांव चली गई। वो जब अपने घर के सामने आई तब उसका पति रामलाल अपनी पत्नी को एक बच्ची को गोद में लिए देखकर उसने कहा, ये क्या? ये किसकी बच्ची है? मनहूस, तेरे पास ये बच्चे कहाँ से आए रे? अरे शांत हो थोड़ा सा, जब देखो चिल्लाने लग जाते हो। घर के अंदर चलो, मैं सब कुछ बताती हूँ। श्वेता रामलाल को लेकर घर के अंदर गई और उसे सब कुछ बताया। श्वेता बांझ थी, इसीलिए शादी के 5 साल बाद भी वो माँ नहीं बन पाई थी। अक्सर उसे बाकी नागिनों से ताना सुनना पड़ता था, लेकिन आज श्वेता को माँ बनने का मौका मिला। सब कुछ सुनने के बाद रामलाल डर के मारे कांपने लगा। क्या बात कर रही हो तुम? महाराज की बेटी को चुरा कर लाई हो? और क्या करती, 2 बेटी लेकर महाराज क्या ही करेंगे। रानी माँ तो मर गई। भगवान बहुत सारे तरीके से हमारी मदद करते हैं, ये भगवान का ही इशारा है। बकवास बंद करो तुम। महाराज को पता चलेगा तो वो हमें जान से मार देंगे। अरे पता चलेगा तब ना। मैं काम छोड़कर आ गई हूँ, अब कभी वहाँ नहीं जाऊंगी और ना ही मेरी बेटी को जाने दूंगी। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तुम बस बाहर अपना मुंह बंद रखना। अब क्या ही कर सकता हूँ, तुम्हारे पाप का हिस्सा होना ही पड़ेगा। एक राजकुमार